In the previous lecture of data structure, we started with the topic that is the binary tree with the types. So the first type we already discussed about the strictly binary tree, in which every non-leaf node in this binary tree has non-empty left side and the right side. क्लियर. स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री का क्या मीनिंग है, जिसमें या तो फिर ज़ीरो चिल्ड्रन नोड्स हों या फिर दो नोड्स हों. ऑल द नोड्स इन अ स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री आर डिग्री 0 और 2. 1 डिग्री नहीं होगी. क्लियर. जैसे ये 1 नोड है, this is the root node having the two children 2 and 3, it means it has the degree 2. Again the 2 having no child, it means its degree is 0. Clear. 7 की डिग्री 0 है, 6 की डिग्री 2 है, 3 की डिग्री 2 है, विच मीन्स डैट कि हर नोड की डिग्री या तो फिर 2 होगी, या तो 2 चिल्ड्रन होगी, या तो कोई भी चिल्ड्रन नहीं होगा. क्लियर. दिस इज द स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री. नेक्स्ट इज द फुल बाइनरी ट्री. फुल बाइनरी ट्री में क्या है कि जिसमें the all the non-leaf nodes of the full binary tree having 2 children and leaf nodes having no children, जिसमें सारे जो नोड्स हैं उसके दो दो चिल्ड्रन हैं एक्सेप्ट द लास्ट में क्या है, लीफ नोड्स आती हैं जिसके कोई भी चिल्ड्रन नहीं होते. क्लियर. दिस इज द फुल बाइनरी ट्री जिसमें हर नोड के दो दो चाइल्ड होंगे. 1 के 2 and 3 चाइल्ड हैं, 1 having 2 child, 2 having 2 child 4 and 5, 3 node is the parent node of 6 and 7, 4 having 2 child 8 and 9, 5 having 2 child 10 and 11, all having the 2 child but except the last में क्या है, leaf nodes जिसमें कोई भी नहीं है. Clear. So it is the full binary tree which having the height h has to power h plus 1 minus 1 nodes. अगर हमें बाइनरी ट्री में फुल बाइनरी ट्री में बताना है विद हाइट एच. क्लियर. एच क्या बताता है, लेवल, नंबर ऑफ लेवल्स. यहाँ पर लेवल 0 है, यहाँ पर लेवल 1 है, लेवल 2 है, लेवल 3 है. क्लियर. विथ हाइट और लेवल एच हैज़ 2 पावर एच प्लस 1 माइनस 1 नोड्स के हमें ये बताना है कि इसमें नंबर ऑफ़ नोड्स कितनी है. देन हम कैसे बताएंगे, अगर लेवल यहाँ पर लेवल 3 की बात की तो यहाँ पर लेवल 0 1 2 एंड 3 है. 2 पावर 3 प्लस 1 2 पावर 4 हो गया. 2 पावर 4 कितना बन गया अब, 16 माइनस 1 विच मीन्स टोटल नंबर ऑफ़ नोड्स यहाँ पर कितनी है, 15. यहाँ पर 15 है ना नंबर ऑफ़ नोड्स. क्लियर. तो मैक्सिमम लेवल जितना है उतनी हमारी हाइट की वैल्यू होगी, और ये फॉर्मूला लगा के हम बता सकते हैं कि फुल बाइनरी ट्री में हमारे पास कितनी नंबर ऑफ़ नोड्स हैं. क्लियर. अ फुल बाइनरी ट्री ऑफ हाइट एच इज स्ट्रिक्टली बाइनरी ट्री all of whose leaves are at level h. Clear. This is the full binary tree. And next is the complete binary tree. complete में क्या है, every level except possibly the last level को छोड़ के बाकी सारा जो है वो completely fill हो. all the nodes are as far left as possible. कहते हैं सारी nodes except the last वो सारी full हो. this is the binary tree. और सारी node except the last. Clear. तो इसमें क्या है, लीफ नोड्स को छोड़ के बाकी सारे दो दो ही हो, दो दो चाइल्ड ही हो. क्लियर. तो वो हमारी कंप्लीट बाइनरी ट्री है. तो इस हिसाब से ये भी हमारी क्या होगी, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री जिसमें सी के 2 चाइल्ड हैं और एफ एंड जी का कोई भी चाइल्ड नहीं है, ई का कोई चाइल्ड नहीं है. क्लियर. यहाँ से हमने स्टार्ट की, ए से ए के 2 चाइल्ड है बी एंड सी, बी से स्टार्ट किया डी एंड ई, देन सी के एफ एंड जी, डी के एच एंड आई, उसके बाद हमारा आगे कोई भी node नहीं है. This is also called a complete binary tree. So a complete binary tree of depth d is called the strictly binary tree if all of whose leaves are at level d. कहते हैं हम इसे strictly binary tree भी कह सकते हैं जब हमारे पास लीव नोड्स जो हों एक ही लेवल पे आए. क्लियर. नेक्स्ट इज द परफेक्ट बाइनरी ट्री जिसमें एक नोड है उसकी आगे 2 नोड्स हैं. क्लियर. उसके दो आगे जो नोड है उसकी भी 2 नोड हैं, 30 की भी आगे 2 नोड हैं, उसे हम परफेक्ट बाइनरी ट्री बोलेंगे. क्लियर.
नेक्स्ट, जो मेन फोकस है हमारा टूडेज टॉपिक का, दैट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द बाइनरी ट्री। हाउ वी कैन रिप्रेजेंट अ गिवन बाइनरी ट्री को हम रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, उसे हम एरे की रिप्रेजेंटेशन में भी कर सकते हैं और पॉइंटर बेस्ड भी लिंक लिस्ट के हिसाब से भी कर सकते हैं। अगर एरे रिप्रेजेंटेशन देखें तो हमारे पास एक लिस्ट गिवन होगी। क्लियर, लिस्ट गिवन है, हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स गिवन है, तो उसे हमने एक बाइनरी ट्री में बना ली। तो लिस्ट में हमारे पास 3, 5 देन 9 होगा, फिर 6 है, फिर 8 है, फिर 20 है, फिर 10 है, फिर 9 है। क्लियर, ऐसे हमारे पास है। बट हमें यहाँ पर क्या है, हमें सिर्फ बताना है कि बाइनरी फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन थी, उसे हमने एरे रिप्रेजेंटेशन देनी है। क्लियर, बाइनरी ट्री को। तब हम क्या करेंगे कि हमारे पास बाइनरी ट्री है, एरे में क्या था, इंडेक्सेस की फॉर्म में, कि एलिमेंट स्टोर होगा एट इंडेक्स स्टार्टिंग फ्रॉम 0 to 1 2 3 4 5 अप टू सो ऑन। क्लियर, तो 0 इंडेक्स वैल्यू पे हमारा 3 एलिमेंट स्टोर होगा। क्लियर, ऐसे ही फॉर दीज नोड्स आर नंबर्ड एंड इंडेक्स अकॉर्डिंग टू द स्कीम giving 0 to root, then all the nodes are numbered from left to right by the level from top to bottom। क्लियर, अब हमारे पास ये बाइनरी ट्री है, उसमें फर्स्ट कौन सी नोड है, 3। तो 3 को हमने फर्स्ट इंडेक्स पे स्टोर कर लिया। यहाँ पर इंडेक्स मैंने 1 से स्टार्ट किया है, 0 से भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल अगर 0 से भी स्टार्ट किया है तो 0 लोकेशन पे क्या आएगा, हमारा 3 एलिमेंट। नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट है, 5। तो नेक्स्ट इंडेक्स वैल्यू अगर यहाँ पर 1 से स्टार्ट किया है, 1 इंडेक्स पे 3 आ गई, 2 इंडेक्स पे 5 वैल्यू आ गई। नेक्स्ट कौन सा आएगा, नेक्स्ट इस तरह जाते हैं हम, 3 के पहले 2 हैं, 5 एंड 9, तो 9 आएगा 5 के बाद, तो 9 आया। क्लियर, उसके बाद 5 के आगे 2 चाइल्ड हैं, 6 एंड 8, तो 6 एंड 8 आगे पोजीशन पे आएंगे। नेक्स्ट उसके बाद 9 के 2 चाइल्ड हैं, 20 एंड 10, तो वो आ गए। अब उसके बाद अब 6 की बारी आएगी, तो 6 का कोई भी चाइल्ड नहीं है, वहाँ पर हमने नल वैल्यू रख दी। क्लियर, देन 8 के आगे 9 वैल्यू 10 इंडेक्स पे स्टोर है, आगे इसका राइट चाइल्ड नहीं है तो नल वैल्यू, 20 के लेफ्ट और राइट नहीं है, नल वैल्यू, 10 की आगे नल वैल्यू। क्लियर, बाकी आगे नल वैल्यूज़। क्लियर, हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे रूट नोड से, 2 चाइल्ड हैं 5 एंड 9, 5 एंड 9 को रखेंगे, फिर 5 के जो चाइल्ड होंगे 6 एंड 8 उसे रखेंगे, फिर उसके बाद 9 के जो चाइल्ड है 20 एंड 10 रखेंगे, फिर 6 के जो चाइल्ड जो नहीं भी है वो जगह खाली छोड़ देंगे। क्लियर, तो दिस इज द एरे रिप्रेजेंटेशन। एंड नेक्स्ट वी हैव द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन। लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन में क्या होगा कि हमारे पास लिंक में क्या था कि डाटा एलिमेंट आता है और एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट एलिमेंट, नेक्स्ट नोड, तो उसका एड्रेस हम नेक्स्ट लिखते हैं। यहाँ पर हम डबली लिंक लिस्ट यूज़ करेंगे जिसमें हमारे पास प्रीवियस रिजल्ट होगा। क्लियर, तो यहाँ पर ए इज़ द रूट, उसके 2 चाइल्ड हैं बी एंड सी, तो बी का प्रीवियस एड्रेस कौन सा है, रूट वाला ए, और उसका चाइल्ड कौन सा है, डी एंड ई। क्लियर, तो लेफ्ट एंड राइट में क्या है, लेफ्ट साइड पे क्या है, डी एंड राइट साइड इज ई। अगेन डी के लेफ्ट साइड में एच, राइट साइड में आई। क्लियर, तो डी के लेफ्ट साइड पे एड्रेस किसका होगा, उसके लेफ्ट चाइल्ड का। डी के राइट साइड पे किसका एड्रेस होगा, उसके राइट चाइल्ड का। सिमिलरली हमने यहाँ से स्टार्ट किया, ए के लेफ्ट साइड पे लेफ्ट का एड्रेस, राइट साइड पे राइट चाइल्ड का एड्रेस। अब ई के आगे कोई भी लेफ्ट या राइट नहीं है तो वहाँ पर नल वैल्यू है। एफ के आगे कोई भी आगे नहीं है, नल वैल्यूज़ है। जी के आगे यहाँ पर लेफ्ट एंड राइट की नल वैल्यूज़ है। क्लियर, दिस इज द लिंक्ड रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ कंप्लीट बाइनरी ट्री।